बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू योर ऑन शो। हम और हमारी ज़ात के नए एपिसोड के साथ आज हम अपनी नशिस्त का आगाज़ करते हैं, लेकिन उससे पहले ज़रूरी ये है कि आप अपना जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आइंदा के लिए भी आपको आसानी रहे और चीज़ें जो सी हैं वो आपके लिए बआसानी हम मुहैया कर सकें। और इस सिलसिले में सबसे पहले आपको एक अच्छी ख़बर आपके साथ शेयर करेंगे, और उस ख़बर में ये है कि हमने अपनी किसान दुकान का जो नेटवर्क है उसको बढ़ाते हुए हमारी जो पिछले ही हफ्ते जुमे के दिन हमने अपनी किसान दुकान जो सी है उसका जो आउटलेट है वो हरीपुर में, जहाँ पे के सब्ज़ियाँ और सीड मल्टीप्लिकेशन, इसके अलावा बहुत सारी दीगर जो फसलें हैं वहाँ पे वो काश की जाती हैं, उस वहाँ के किसानों के लिए बेहतर और मयारी चीज़ें कदरे कम रेट के ऊपर, और हमारी जो एडवाइज़री है और हमारी जो मशवरे हैं और एक्सपर्ट से ताल्लुक़ है, उस सिलसिले में एक अहम कदम लेते हुए हमने वहाँ पे अपना आउटलेट खोल दिया है। हम हरीपुर और इसके अलावा इसके मानसेरा और हसन अब्दाल तक जो किसान हैं वो अब हमारी मसनूआत और इसके साथ साथ एडवाइज़री जो है वो बाकायदा रेगुलर तौर पे वहाँ से ले सकते हैं। बात शुरू करते हैं जी। सबसे पहले तो अब मौजूदा सूरत हाल ये हुई है कि अभी हमारी गंदम की जो फसल है उसको हमने टारगेट किया हुआ है, और गंदम अब अपने तकरीबन उसकी कटाई शुरू हो चुकी है, और अब हम देख रहे हैं कि मौजूदा जो मौसमी हालात होते हैं उस लिहाज से अभी पिछले दिनों जो बारिश हुई है, जो आंधी और इस किस्म की जो मौसमी असरात हैं उसकी वजह से गंदम जो सी है वो गिर भी गई है कुछ इलाकों में। और इसके लिए किसानों के लिए यही था कि वो अपनी गंदम को भी पानी लगाना बंद कर दें ताकि उस चांसेस कम हो, रिस्क कम हो कि वो गंदम जो सी है वो गिर जाएगी। और इसके साथ साथ जो है उसकी जो बाकायदा संभालने का तरीक़ाकार है उसको भी ख़ास तौर पर देखें कि कैसे उसको आप मैनेज कर सकते हैं। और इसके अलावा जो वैराइटीज़ हैं जिनको के ज़्यादा असरात हैं उनके बारे में ज़रूर हमें बताएं ताकि हम अगले साल के लिए तैयारी कर सकें, बजाय इसके कि हम खाली जो इस साल जो चैलेंजेस आते हैं उनको फिर हम भुला देते हैं और उसको कहते हैं कि हमने सबक हासिल नहीं किया। तो उस चीज़ को हम कम से कम रोशनास करवाएं बाकी किसानों के लिए, ताकि वो वैराइटीज़ जो कि गिरने के अमल से ज़्यादा चांसेस हैं उनको हम कम से कम फ़रोग दे सकें। इसके साथ साथ ऑयल सीड के ऊपर भी बात होती रहती है हमारी। हम कहते हैं कि $4 बिलियन जो उनसे हैं वो हमारे ज़ाया हो जाते हैं या ख़र्च हो जाते हैं ऑयल की इंपोर्ट्स करने पे। तो अभी स्टेट बैंक ने सबसे पहले, जो अभी IMF के पैसे आए नहीं हैं लेकिन पहले से ही रमज़ान की आमद है, और उसको देखते हुए स्टेट बैंक की जो अभी प्रायोरिटी लिस्ट है उसमें सबसे ऊपर जो लिखा गया है जी कि हम सबसे पहले जो इंपोर्ट हो रहा है हमारा जो खुदनी तेल है उसकी LCs को सबसे पहले खोलेंगे। अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ साथ इसका कोई ना कोई सब्स्टिट्यूट या इसका जो हल है या इसका जो नेमुल बदल है कि हमारे मुल्क में इसका फ़रोग दिया जाए, उस पर ज़रूर काम करना चाहिए। और इस सिलसिले में अभी हमने देखा है कि पिछले दिनों ख़बरों में भी आया है कि चाइनीज़ टेक्नोलॉजी को यूज़ करके और इस्तेमाल से वो मूंगफली की जो काश्त है उसको बढ़ाया जा रहा है, और उससे जो है वो हम खुदनी तेल हासिल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ऐसी ज़मीनें जो कि दरिया के साथ हैं या रेतली ज़मीनें जिसे हम कहते हैं, वहाँ पे उसकी जो है वो काश्त ज़्यादा सूदमंद शामिल होती उसको शुमार किया जाता है। तो ऐसी जो इलाके हैं जहाँ पे कि इस किस्म की ज़मीन हो वहाँ पे हमें मूंगफली या जो पीनट्स हैं उसकी काश्त को फ़रोग देना चाहिए। तीसरी चीज़ जो अब डिस्कस करना चाहूँगा आपके साथ वो आ रही है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि कैसे हम नेमुल बदल कर सकते हैं। तो एक अभी ख़बर है, और ये ख़बर जो है ये सरकारी तौर पर दी गई है कि इंडिया में गवर्नमेंट ने इफ़को को और इसके साथ साथ दूसरी कंपनीज़ को नैनो DAP के ऊपर 3 साल के लिए काम करने की इजाज़त दे दी है। अब नैनो DAP और DAP में फ़र्क क्या है वो अभी आपको मैं बताता हूँ। इंडिया में तकरीबन जो DAP की सब्सिडी है वो तकरीबन, क्योंकि वो करोड़ और करोड़ के बाद हज़ार करोड़ और उसके बाद लाख करोड़ लिखते हैं, तो 2 लाख करोड़ जनवरी 2023 तक सब्सिडी दी जा चुकी है DAP के ऊपर। और वहाँ पे जो DAP की सब्सिडी के साथ जो एक बैग है वो है 1350 रुपये का एक बैग मिलता है DAP का 50 किलो का।
इसका मतलब अगर हम अपनी मुल्क में देखें तकरीबन ये 4,000 रुपये का एक बैग है जो सब्सिडी के साथ मिल रहा है। और हमारी मुताबिक ये ऑलरेडी गवर्नमेंट ने इसे किसान पैकेज का हिस्सा बनाया था, लेकिन फिर भी अभी तक किसानों को 10,000 से नीचे दस्तयाब नहीं हुई और इसके रेट फिर बढ़ रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने क्या किया है, उन्होंने ये किया है कि नैनो डीएपी जो कि लिक्विड की फॉर्म में होगी, जो लिक्विड की फॉर्म में होगी और सिर्फ 500 मिलीलीटर की बोतल यानी कि आधा लीटर बोतल काफ़ी है, जो कि विदाउट सब्सिडी किसान को 600 रुपये में मिलेगी इंडिया के, यानी कि हमारे को तकरीबन 1500 रुपये की वो एक बोतल होगी नैनो डीएपी की, जो उतना ही काम करेगी जो कि एक 50 किलो का बैग करता है। तो इस तरह से उन्होंने सोचा है कि हम अपनी सब्सिडी के में पैसे को बचा सकें। अभी तक मुझे समझ नहीं आई कि हमारी जो हमारी क्योंकि इंपोर्ट होती है, आपको पता है डीएपी और फास्फोरस उसका एक जो मेजर जो जुज़ है वो फास्फोरस है डीएपी के अंदर। और फास्फोरस आपको पता है कि ये मराकश से है, ली जाती है या रशिया से आती है। और रशिया में क्योंकि उस पर अब वो पाबंदियां हैं इक़्तिसादी, उस लिहाज से इसकी प्राइस बहुत ऊपर चली गई थी। तो उस चीज़ को देखते हुए उन्होंने पॉलिसी ये बनाई कि अब वो लिक्विड नैनो डीएपी के ऊपर आ गए हैं। और उस डीएपी का फ़ायदा ये होगा कि एक तो उनकी सब्सिडी के पैसे बच रहे हैं जो कि कितने हैं 2.07 लाख करोड़ दे चुके हैं, और इसके साथ साथ वो ज़ाया भी नहीं होगी डीएपी, और आपकी आधे लीटर की बोतल काफ़ी है पूरे एक 50 किलो के बैग के मुतबादिल के तौर पे। तो ये सिलसिला जो है मेरे ख्याल से ये एक हमारे लिए आँख खोलने के लिए काफ़ी है कि हमें अपनी जो मौजूदा इस्तात जो कि बहुत कम हो चुकी है, हमें इंपोर्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा देखना पड़ता है, और आने वाले सालों में सैलाब के असरात भी हैं, और आने वाले सालों में मज़ीद इसके ऊपर जो सा हम प्रेशर आएगा। तो इस चीज़ को देखते हुए ये गुजारिश है हमारी मौजूदा गवर्नमेंट से भी, और प्लस जो खाद की मसनूआत बनाने वाली 3 बड़ी कंपनियां हैं कि उनको भी नैनो डीएपी के ऊपर आना पड़ा चाहिए, ताकि किसान के ऊपर जो बोझ है, अगर एक डीएपी आपको 4,000-5,000 में मिल जाती है अब आने वाले सालों में, तो मेरे ख्याल से आपके काफ़ी हद तक जो किसान के ऊपर बोझ है वो कम करने में मदद मिलेगी। तो ये एक गुजारिश मैं करना चाह रहा था कि अपने प्रोग्राम के ज़रिए कि हम किस तरीके से किसान की जो काश्त है उसकी जो अखराजात हैं उसको कम कर सकते हैं। तो ये एक मौजू है कि हमें इनोवेशन जो है, इनोवेशन जिसे जिद्दत कहते हैं, जिद्दत जो है वो खादों के अंदर भी लानी चाहिए ताकि हमारे किसान जो उनसे हैं वो ज़्यादा पैदावार भी हासिल कर सकें, उसके साथ साथ उनके अखराजात में भी कमी वाक़ई हो। तो ये बड़ा एक अहम नुक्ता था। इसके अलावा एक अच्छी चीज़ जो आई है, ख़बर जो है उस पर आते हैं कि हुकूमत सिंध को वर्ल्ड बैंक की तरफ से, जो कि बहुत अरसे पहले मिल जाना चाहिए था, कि वहाँ पे 12.5 एकड़ या 25 एकड़ की कम काश जिन लोगों ने गंदम की हुई है उनको 5,000 रुपये फ़ी एकड़ गंदम की बीज की काश्त के तौर पर वर्ल्ड बैंक ने सैलाब मुतासरीन के लिए ये प्रोग्राम शुरू किया है। इसकी कंसल्टेंसी में हम भी पार्ट थे, वर्ल्ड बैंक ने हमें भी बुलाया था और हमने भी अपनी तजावीज़ उनके सामने रखी। उस चीज़ को देखते हुए हमें पता चला कि वहाँ पे इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम हो रहा है और इसमें मुख्तलिफ बैंक भी इन्वॉल्व हुए हैं, और ये एक खुशाइन बात है कि ऐसे मुतासरीन सैलाब जो कि अपनी काश्त के लिए रकम का बंदोबस्त नहीं कर सके या जिन्होंने कर्ज़े के तौर पे रकम लेके अपनी ज़मीनों को दोबारा आबाद किया, उनको ये कम से कम एक सपोर्ट है। और इसको मेरे ख्याल से जितना भी इसकी तारीफ़ करनी चाहिए उतना कम है कि ठीक है, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन ये ज़रूरी है कि हम इस चीज़ को बढ़ाएं और मज़ीद जो अपने इलाके जिनसे हैं वो दोबारा से आबाद करें, और आने वाली फसल में मेरे ख़्याल से अब उनको काफ़ी बेहतरी हो जाएगी। उनके लिए 4, 5, 10 एकड़ वाले अगर हैं एवरेज हम देखें तो उनको तकरीबन 50,000 रुपये मिल जाएंगे 10 एकड़ वाले को। मेरे ख्याल से वो अगली फसल की अब तैयारी ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं।
जाते जाते एक और आपके साथ जिक्र करते जाते हैं कि आने वाले दिनों में जो अभी मकई की फसल शुरू की गई है उसके ऊपर अब असरात आने शुरू हो गए हैं, क्योंकि मार्केट के अंदर जैसे कि उसकी जो अभी शूट फ्लाई या मुख्तलिफ जो पेस्ट्स हैं उनका अटैक शुरू हो गया है। और अब बदकिस्मती है कि वो दवाइयाँ जो इनके ऊपर असर करती हैं वो मार्केट में शॉर्ट हो गई हैं। तो इस लिहाज से पहले भी जिक्र किया था कि हमने अगर विहाड़ी या मिल्सी की बेल्ट देखें तो वहाँ पे तमाम लोगों ने 98% लोगों ने जो है वो मेज़ या कॉर्न की महंगी काश्त की है, जिस वजह से अब काफ़ी मसले मसाइल भी सुनने को आ रहे हैं कि वहाँ पे जो पेस्टिसाइड्स हैं उनकी दस्तयाबी मुमकिन नहीं है इतने बड़े एरिया के लिए। तो ये पहले भी मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ, पते की बात के तौर पे दोबारा बात करते हैं कि आपको तमाम रकबा जो है वो एक ख़ास फसल के ऊपर नहीं दे देना चाहिए। क्योंकि उसकी कोई भी वजूहात हो सकती हैं जिसकी वजह से वो फसल अगर ख़राब होती है या उसमें मुश्किलात आती हैं तो वो आपकी तमाम जो इन्वेस्टमेंट है या जो आपने अपने ज़राए से जो उसके ऊपर ख़र्च किया है वो रिकवर करना मुश्किल हो जाता है। इसके साथ साथ ये भी अर्ज़ करता चलूँ कि ख़ास तौर पे जो गंदम की है फसल का गिरना या इस किस्म के जो मैंने मकई की हालात बताए आपको, उसके लिए ज़रूरी है कि अगर आप क्रॉप इंश्योरेंस के ऊपर आएँ। क्रॉप इंश्योरेंस का मकसद ये होता है कि अगर आपकी क्रॉप किसी वजह से मौसमी असरात की वजह से या किसी और वजह से अगर ख़राब होती है तो कम से कम आपकी कोई ना कोई दाद रसी करने वाला हो, कोई आपको ऐसा सिलसिला हो जिसके थ्रू कि आपकी जो कोई इन्वेस्टमेंट हुई हुई है वो कम से कम उसको इंश्योर किया जा सके ताकि आप के ऊपर मुकम्मल तौर पे नुकसान से बच सकें। तो मैं दोबारा ये पते की बात के तौर पे ये ज़ोर दूंगा कि हमें क्रॉप इंश्योरेंस या एग्री इंश्योरेंस के लिए अपनी फसलों की करवानी चाहिए। ये एक बहुत ही छोटा सा इसका प्रीमियम होता है, कुछ ज़्यादा नहीं होता, लेकिन इसका फ़ायदा ज़्यादा है, नुकसान नहीं है। मैं अपनी मिसाल दे देता हूँ। मैंने कुछ अर्सा पहले अपनी गाड़ी की इंश्योरेंस कराई थी, जब नई गाड़ी ली उसका उस टाइम तो लगता है मुश्किल है कि चलें जी 30-40 हज़ार रुपये दे दिए, लेकिन उसके कुछ अर्से बाद उसका एक्सीडेंट हुआ और उसमें नुकसान हुआ तो उस मैंने तकरीबन 95% 95% मेरे पैसे वापस आ गए जितने की मैंने इंश्योरेंस करवाई थी। तो इंश्योरेंस का ये फ़ायदा ज़रूर होना चाहिए, आप लोगों को भी लेना चाहिए। क्योंकि ये बड़ा ज़रूरी है कि जब आप ख़ुसूसन मौसमी हालात जिस तरह से बदल रहे हैं, आप हीट वेव की शुनेद है कि हमारे मुल्क में मार्च, अप्रैल और मई में सख्त गर्मी इस दफ़ा होगी। और जैसा कि अभी मौसम है कि गर्म हो गया और शदीद गर्म होता जा रहा है, इस चीज़ को देखते हुए फ़सलों पे भी इसके असरात आएंगे। तो इस बात पे मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा कि आप जो हैं अपनी फ़सलों की वो इंश्योरेंस भी करवाएं। और इसमें सिलसिले में किसान मददगार और कॉन्केव एग्री आपके लिए हाजिर है। अगर आपको किसी किस्म की भी इसमें कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, कोई सहूलत चाहिए, कोई आपको इसका तरीका पूछना चाहते हो तो ज़रूर हमसे रब्ता करें और अपने सवालात और अपनी जो सजेशंस हैं आपकी और अपने मुफीद मशवरे वो हमें ज़रूर दें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।